दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार कोवे। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने जो रिसेंट डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की थी तो उसमें आपको डिस्प्ले किया गया। तो देखिए, उसमें बहुत सारे लोग अपनी अपनी मत रख रहे हैं। तो एक महाशय है जो उन्होंने भी अपना मत रखा है। फिर इनके वीडियो के बाद मैं थोड़ा सा उसको एनालिसिस करूंगा। तो वीडियो देखिए। हमको बांटने की साजिश कर रही है। हम ईसाई और सरना अगर अलग हो जाते हैं तो हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे। हमको कहा जा रहा है कि सरना सनातन कह के हमको धोखा दे रहा है। मैं हिंदू नहीं हूं, मैं आदिवासी हूं, मैं प्राकृतिक पूजक हूं, मैं प्रकृति पर विश्वास करता हूं। हाँ, तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है। तो ये महाशय कह रहे थे कि अगर डीलिस्टिंग करेंगे, ईसाइयों को अलग करेंगे, तो आदिवासी जो है, आदिवासी समाज जो है, अल्पसंख्यक बन जाएंगे। हाँ ठीक है, वो तो होने ही वाला है, क्योंकि जो भी ईसाई धर्म को अपनाया है वो लोग चले जाएंगे बाहर और पक्के रूढ़िगत आदिवासी बच जाएंगे। तो बहुत सारा परसेंटेज कम होगा। तो मान लो कि अभी जो 26% है, अभी अगर गणना होगी, सेंसस होगा, तो 26% से भी और आप लोग कमाएंगे। मान लो कि आधा चले गए, ओके, एक 10% चले गए, तो कितने हो जाओगे? 16% आप रह जाओगे। तो 16% ऑफ पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड एज क्या अल्पसंख्यक कहा जाता है, उनको माइनॉरिटी कहा जाता है, पता नहीं। अब देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, वहां पर देखिए आदिवासियों का परसेंटेज। उत्तराखंड में देखिए 3%। उतना क्यों, चलो जाने दो ये सब। तेलंगाना देखिए, तेलंगाना में ओवरऑल 10% उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया है, यानी कि 6% से 10 को किया गया है। एक साल हुआ गया, तो उसमें से सिर्फ 4% ही आदिवासी है। बाकी 6% जो है वो ये बोगस आदिवासी है, यानी कि ये आदिवासी है नहीं, मगर एसटी लिस्ट में इंक्लूड होने के बाद इन्होंने सब कुछ आरक्षण लूट लिया है। तो उन लोगों को डीलिस्टिंग के लिए हम लोग ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। हमारा जो स्पेशल पिटीशन था उनको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार लिया। स्वीकार लेने के बाद वो रिट पिटीशन में भी बदल गई और हम उसका काम कर रहे हैं और वो होगा ज़रूर। हाँ, तो ये लोग क्या कह रहे थे कि जैसे ईसाइयों को हटाएंगे तो अपनी जो आदिवासी की संख्या जो है सिमट के आ जाएंगे और अपन माइनॉरिटी में हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? किसको नुकसान होगा? किसी को नुकसान नहीं होगा, बल्कि सभी को, आदिवासियों को, जो रूढ़िगत आदिवासी हो, जो सच्चे आदिवासी है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी सी बात है। अभी सपोज अपने प्रोपोर्शन पे कुछ नौकरियां आती थी, वो थोड़ी सी घट जाएंगी, ओके, घट जाएंगी, पर आएंगी जरूर। अभी ये लोग अगर एसटी में ही रहेंगे, जितनी भी नौकरियां गिरेंगी, सरकारी नौकरियां जितने भी गिरेंगी, 90% तो वही लोग जा रहे हैं। आपको क्या मिल रहा है? आपको क्या मिल रहा है? घंटा, कुछ भी तो नहीं मिल रहा है। अगर ये लोग हटेंगे, जो बचे कुचे रहेंगे, जितना भी अपनी नौकरियां घटेगी, आएंगी, अपने लोगों को आएंगी जरूर। ये रहेंगे तो वो भी नहीं आएंगी, नंबर दिखाने के लिए बड़ा रहेगा, मगर आने के लिए तो कुछ भी नहीं आएंगी। जब ये डीलिस्टिंग हो जाएंगे, ये बाहर हो जाएंगे, तब नौकरियों की संख्या भले ही कम हो जाए, मगर आएगी जरूर सबके लिए, आदिवासियों के लिए आएंगी। क्यों? एक छोटे से क्लर्क से लेकर तो मुख्यमंत्री तक सबके सब ईसाई है, प्रो क्रिश्चियन कम्युनिटी है। फिर कहां से आएगी? ऐसा वैसा करके, गोलमाल करके, ऑलरेडी प्रचलित ही है ना लोग कि दस्तावेज इधर उधर करके पूरे फ्लैट्स ले रहे, बैंक्वेट हॉल बनाने के ले रहे हैं।
तो ऐसे ही कुछ भी कर रहे होंगे, आपको क्या पता लग रहा? पता लग रहा? कुछ नहीं लग रहा है। तो दोस्तों इस तरह से ये लोग अगर बाहर जाएंगे तो आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। हाँ, नौकरियों का नंबर जरूर घटेगा। 10 नौकरियां आने की 6 नौकरियां ही आएंगी, मगर 6 के 6 आदिवासियों को ही आएंगी। या ये लोग रहेंगे 10 नौकरियां दिखने के लिए दिखेंगे, मगर अपन को एक ही आएगा, बाकी 9 वही लूट लेंगे। राइट। तो रही दूसरी बात, अब राज्य स्तरीय पे अपने बहुत सारे प्रसाधन हैं, वो सभी वो लोगों को जा रहे थे। अभी उसमें से आपका हिस्सा है, प्रॉपर हिस्सा बराबर सभी को इक्विटी की तरह सभी को आ जाएगा। दूसरी बात, अब केंद्र सरकार से जो योजनाएं आती है या राज्य स्तर के कुछ योजनाएं आती है, इसका लाभ पूरा का पूरा वही उठा रहे, सबका सब उनको ही आ रहा है। क्योंकि सरपंच उनका या जिला परिषद चेयरमैन उनका या बाकी सब सदस्य उनके लोगों को ही सैंक्शन हो रहा है, अपने लोगों को दबा के रख रहा है। अपने लोगों को क्या मिला? सिर्फ नाम की एसटी है, बस किसी प्रकार का योजना नहीं मिल रहा। ये योजना आने दे रहे ही नहीं। राइट, ये हो गया तीसरी बात। अब रही चौथी बात, पॉलिटिकली। हाँ, थोड़े बहुत एरियाज में पॉलिटिकल चेंजेस आ सकते हैं, वहां पर भला अपना नेतृत्व नहीं रख सकता, मगर जो भी इलेक्टेड होगा, जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, वो पक्का आदिवासी बनेगा। ये लोग रहेंगे, उनकी जनसंख्या ज्यादा है और वही ले रहे हैं, क्योंकि ये तो है ईसाई, उनके साथ साथ अदर वर्गीय यानी कि दूसरे वर्ग वाले भी ईसाई है इसमें, और गवर्नमेंट तो ऑलरेडी प्रो क्रिश्चियन गवर्नमेंट है। सब मिली जुलिए, अपन को क्या मिलेगा? ठेंगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग डिसिल्टिंग होंगे, सॉरी डीलिस्टिंग। ओके, डीसिल्टिंग भी बराबर है, कचरा उठा के फेंकना ही है, और डीलिस्टिंग भी कचरा उठा के फेंकना ही है, बराबर है। जब ये लोग डीलिस्टिंग हो जाएंगे तो ये जो सरपंच हो या जिला परिषद के चेयरमैन हो या कुछ सदस्य हो, ये पूरे के पूरे अक्खे आदिवासियों को ही आएंगे। ईसाई को थोड़ी जाने वाले हैं, नहीं जाने वाले हैं। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारा अपन को लाभदायक है। अब रही पांचवी बात, अभी बहुत सारे इलाके में ईसाइयों बहुल बन गए, और जो परंपरागत आदिवासी है, जो रूढ़ी आदिवासी है, कहाँ छोटे छोटे बच गए। तो ये लोग इन पर प्रेशराइज करना चालू हो गए कि आप धर्मांतरण करो, आप अगर धर्मांतरण करो, आपके जो रीति रिवाज ये बनाने का नहीं, आपके त्योहार आप बनाना नहीं तो आपको जो सुविधाएं मिलती है, जो ग्राम पंचायत से आपको मिलती है या कुछ मिलती है, ये लाभ से आपको वंचित किया जाएगा। और इनको प्रेशराइज करते रहेंगे, यानी कि टॉर्चर हो रहा है। ये लोगों को हका लेंगे तब अपन अपने मर्जी से एक तो मुक्त वातावरण में जी सकेंगे, नहीं तो ये लोग मुक्त वातावरण में अपन को जी नहीं सकेंगे। स्वतंत्रता भले आके 75 साल हो गए हो, मगर ऐसे लोगों की वजह से अभी भी कुछ लोगों को टार्चर हो रहा है। तो ये लोगों का भी आपको ध्यान में रखना होगा। किसी एक की राजनीति चमकाने के लिए आने वाले पीढ़ियों को, उनके भविष्य को विनाश करने का आपको किसी तरह का हक नहीं है। जो भाई साहब कह रहे हैं, इनको थोड़ा सा सिखा देना। अल्पसंख्यक हुआ तो क्या हुआ, जो आने का वो तो आएगा ना। कोई आके थोड़ी मारने वाला है ये अल्पसंख्यक हो गए बोलकर। दूसरे स्टेट्स में नहीं है क्या? हम तो 4% है, 6% वालों को दिखा रहे हैं, अभी कोर्ट में चले गए। चलता है, सच्चा आदिवासी होना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको हर तरीके के करना चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये वर्तमान पीढ़ी तो चलो भाई चले जाएंगे, मगर आने वाली पीढ़ियों के भविष्य भी आप अंधकार में ढकल रहे हो। अगर ये लोगों को अभी बाहर का रास्ता दिखाओगे तो आने वाली पीढ़ियां भी ये
जो प्रसाधन है, जो संवैधानिक अधिकार है, आरक्षण है, ये सभी का ये लाभ उठाएंगे। अभी आप अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, 5वीं अनुसूची में जो कुछ भी पॉलिटिकल पोस्ट है वो तो आपको ही आएंगे ना, किसी दूसरे को तो नहीं देने वाले हैं। तो वोट डालेंगे तो डालने दो, कोई ना कोई आदिवासी आएगा ना। तो इस तरह से दोस्तों ये सब आपको करना ज़रूरी है। ऐसे माइक मिला बोलकर कुछ भी अनप शनप बकने की ज़रूरत नहीं है। इनको पता नहीं है, जो विज़न है उतना नहीं है। ये क्या है, अल्प ज्ञान के वजह से कुछ भी भग दे रहे, हम ये हो जाएंगे, हम वो हो जाएंगे, हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, कोई आके हमको ठोके। काहे को करेगा भाई, कौन करेगा? हम ईसाई, फिर बाद में वो हम प्रकृति पूजक। हाँ तो प्रकृति पूजक है ना, फिर नाम तो बोल रहा है कि मैं प्रकृति पूजक हूँ और सपोर्ट तो कर रहा है अप्राकृतिक लोगों के लिए। ये कैसा दोगलापन है? कोई प्रकृति वाला कहता है क्या कि भाई चलो ईसाई बढ़ाओ, ईसाईकरण बढ़ाओ, इनको कुछ करने का नहीं, चल रहे बाबू अपन मिल के रहेंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? एक कहने का भी एक तरीका रहता है। तो दोस्तों इस तरह से होता है, एक तरफ प्रकृति पूजक कहते हो, प्रकृति पर विश्वास है, दूसरी तरफ अप्राकृतिक लोगों से प्यार है। ये दोगलापन आप छोड़िए। और मैं नौजवानों से जो नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे उन सभी के लिए कहता हूँ कि देखो दोस्तों, आप इकट्ठा हुए, एक प्लेटफॉर्म पर आइए, गवर्नमेंट से आप अनुरोध कीजिए और ये लोगों को डीलिस्टिंग कीजिए। जो कुछ भी आएंगे आपको सीधे आएंगे, वरना 100 के 100 नौकरी भी वो डालेंगे तो भी 90% वही मारेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये अच्छा अवसर है, अभी जो पूरे देश में एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर भी बना हुआ है डीलिस्टिंग के लिए। तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आप कीजिए। ये ऐसे लोगों की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल आपको नौकरी आएंगी ज़रूर। आपको नहीं आए नौकरी आई तो कम से कम जो योजनाएं मिलती है उसका तो लाभ उठाओ। आने वाली पीढ़ियों को तो भी अपने उनका भविष्य सुरक्षित कीजिए। तो इस तरह से आपको करना है दोस्तों। आप एक मत पर आइए। नमस्कार।